हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एचएपी के बारे में बात कर रहे थे। इसके बहुत सारे लेक्चर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग बात, इसके पहला वाला जो फर्स्ट वाला लेक्चर था, जो आपका चैप्टर नंबर 12 था, सेंस आर्गन्स, ठीक है। इसी सेंस आर्गन्स का इंट्रो मैंने चैनल पे अपलोड किया है फर्स्ट वीडियोज में, और कुछ हमारे डिफरेंट टाइप्स के आर्गन जो थे, जो इन्वॉल्व हो रहे थे, हमारे सेंस आर्गन जो थे, उन सबको मैंने डिफाइन किया था, ठीक है। और आज हम लोग फाइनली इस लेक्चर्स में, इस वीडियो में बात करेंगे कि आइज हमारा क्या है, ठीक है। आइज के बारे में बात करेंगे, और इस आइज का आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चल रही हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपके जितने भी आर्गन्स, मैं अभी 4-5 आर्गन्स के नाम जो बताया सेंस आर्गन्स के, इन सब का क्या है, एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है, इन दोनों को आप लोगों को किसी भी मतलब मेंशन करना है, किसी भी आर्गन्स के बारे में पूछे। जैसे आज हम लोग बात करेंगे फाइनली आइज के बारे में, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देंगे आइज के बारे में, और इसके बाद फिर आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद उस डायग्राम में कितने पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने पार्टों से हमारा आइज बना है, कौन सा हमारा लेयर है, किस लेयर से बना, इन सब की बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आज हम लोग चलिए आइज के बारे में जानते हैं, आइज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ, द आई इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, डिटेक्ट लाइट टू द sensory neurons and send signal to the brain allowing us to see। मतलब ये क्या है, हमारा जो आइज है एक तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, जो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे विजन, मतलब सी देखने के लिए, डिटेक्ट लाइट टू द सेंसरी न्यूरॉन्स, और जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल को भेजते हैं, तब जाके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और किसी वस्तु का डायग्राम। जैसे सपोज दैट ए हमारा क्या हो गया, सपोज दैट ए हमारी आइज है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन को अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, देख तो रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जब तक इस पर्सन को देख रहे हैं, तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स तुरंत मतलब क्या होते हैं कि स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और स्टिमुलेट होने के बाद हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, तब हम आप लोगों को पता चलता है कि हाँ ये फला व्यक्ति है, ठीक है, ठीक। उसके बाद हमको लगता है कि आपको ये लाइन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आगे चलिए, आई इज द ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑफ लाइट, इट सप्लाइड बाय ऑप्टिक नर्व, द आई आर लोकेटेड विद इन द ऑर्बिटल कैविटी। जो हमारी आइज होती है हमारे ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होती है। जैसे अभी हम आप लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे। तो उसमें से क्या था, जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम था वो भी हमारे कहाँ प्रेजेंट है, हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर, जैसे हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया तो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट थे, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारी आइज है हमारे ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होती है, और हमारे आइज में डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिक नर्व पाए जाते हैं, और ये ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, पूरे आइज में हमारे ब्रेन तक लोकेटेड मतलब फैले होते हैं, और ये सब क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व हमारे मैसेज को पहुंचाते हैं, तब हमको कोई वस्तु दिखती है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। द आई बॉल इज ए स्फेरिकल शेप्ड, जो हमारा आई बाल मतलब हमारी जो आइज है वो स्फेरिकल या ओवल शेप्ड की होती है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, इस इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू ट्रांसमिट लाइट एंड इमेज टू द ब्रेन। ये क्या कह रहा है कि हमारी जो आइज है ये बहुत सारे स्ट्रक्चर को, सेवरल स्ट्रक्चर्स को अपने अंदर मतलब टुगेदर, साथ साथ मतलब लाइट को भी और इमेज को भी, दोनों को अपने अंदर रखती है। उसके बाद क्या करती है कि हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, मैसेज को तुरंत हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, तब जाके हम लोगों को पता चलता है कि हाँ ये पर्सन है, और फिर उनका इमेज बनता है कि हाँ ये वही भैया हैं जिनको मैंने देखा था, ठीक है। तो इतना हमको लगता है कि आप लोगों को आइज का इंट्रो बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं फाइनली कि हमारे आइज जो हैं, एनाटॉमी ऑफ आइज, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ आइज, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ आइज में हम लोग यही बात करेंगे। अभी मैंने बताया कि हमारा जो आइज है कितने पार्टों से मिलके बना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ही दिखा देती हूँ।
कि जो हमारे आइज हैं, हमारे आइज का डायग्राम क्या है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं आइज का डायग्राम। आइज का डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा क्या है, सबसे पहले आप लोगों को आइज का डायग्राम मैं बताती हूँ। आप लोग इतना ही ऐसे ही एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे आइज जो हैं डिफरेंट पार्टों से, डिफरेंट लेयरों से मिलके बने हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, देखिए कॉर्निया हो गया, एक्वस ह्यूमरस हो गया, स्क्लेरेरा हो गया, प्यूपिल हो गया, लेंस हो गया, आइरिस हो गया, सिलियरी बॉडी हो गया। ठीक है, विट्रस ह्यूमरस हो गया, और इसको कोरोडिया बोला जा रहा है। हमारे ब्लड वेसिल्स हैं, हमारी रेटिना है, हमारी ऑप्टिक नर्व है। इससे की ही मैंने बात की हूँ, और इतने ही हमारे आइज में ये सब पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग एग्जाम में ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा और ऐसे ही सारे पार्टों का नाम आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा लेंस यहाँ पे है, विट्रस ह्यूमरस है, ब्लड वेसिल्स। ब्लड वेसिल्स तो मुझे लगता है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे वेसिल, ब्लड वेसिल्स में मतलब हमारे देखिएगा आर्टरीज और वेंस दोनों हैं, रेड और ग्रीन ब्लू दोनों कलर के है ना। तो ये सब क्या काम करते हैं कि हमारे जैसे आइज में भी तो ब्लड जाना जरूरी है ना, तो आइज की जब ब्लड नहीं जाएगा तो कैसे डेवलप करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये यहाँ पे देखिए हमारे ब्लड वेसिल, ऑप्टिक नर्व, ये जो हमारा ऑप्टिक नर्व होता है सीधे हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, और ये ऑप्टिक नर्व हमारे आइज में पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या काम करते हैं, हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हमारे कॉर्निया हो गया है जो हमारे आउटर आइज के पार्ट होते हैं। ठीक है, हमारा कॉर्निया और स्क्लेरेरा ये दोनों हमारे आउटर आई के पार्ट होते हैं, और बचा हमारा प्यूपिल, आइरिस, लेंस, सिलियरी बॉडी, ये सब हमारे क्या होते हैं, मिडिल आइज के पार्ट होते हैं। जो हमारा रेटिना है, रेटिना हमारे इनर आइज के पार्ट होते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ आइज डायग्राम तो मैंने समझाया आपको, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो अब एसेसरी आर्गन्स में देखिए, एसेसरी आर्गन्स मतलब सहायक अंग भी कुछ होते हैं, जैसे हमारे आईब्रो हो गए, आईलिड हो गए, और आई लैसेस हो गए। ठीक है, लेयर ऑफ द आई, जो हमारी आइज है अभी मैंने बताया कि 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर में हमारे देखिए स्क्लेरेला और कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद जो हमारी मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर में हमारे कोरोडिया, सिलियरी बॉडी, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, और जो हमारे इनर लेयर है उसमें हमारे रेटिना हो गए। ठीक है, और कुछ हमारे देखिए ऑप्टिक नर्व हो गए, विट्रस ह्यूमरस हो गए, लैक्राइमल ग्लैंड हो गए। अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे कि ये सब होते क्या है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी डाइवर्ट मत होइएगा। अब देखिए ये हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने सारे पार्ट को अभी जो बताया है कि हमारी जो आइज है 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। तीनों लेयर के नाम आउटर आइज, मिडिल आइज, इनर आइज ये हो गए। आउटर में क्या आ रहे थे, मिडिल में क्या आ रहे थे, इनर में क्या आ रहे थे, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब एसेसरी ऑर्गन्स में हम लोग बात करेंगे आईब्रो का। ठीक है, आईब्रो क्या होता है, अब चलिए देखते हैं आईब्रो को। आईब्रो जो है देखिए, एसेसरी ऑर्गन्स मतलब सहायक अंग। आईब्रो, आईब्रो इज प्रेजेंट इन द सुपीरियर ऑफ द आई, जो हमारी आई है, आई के अपर पार्ट में हमारा आईब्रो पाया जाता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, आईब्रो इज प्रोटेक्ट आई बाय प्रिवेंटिंग द इंटर डस्ट एंड फॉर्जन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सबस्टेंस इनटू द आई। मतलब हमारा आईब्रो क्या काम करता है, सबसे पहले हमारे आइज के सुपीरियर पार्ट में पाया जाता है, ऊपरी भाग में प्रेजेंट होता है, और ये क्या काम करता है कि जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स और फॉर्जन मटेरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आइज में जाते हैं उनको रोकने का वर्क करता है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आप लोगों को आया। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और आप लोगों को जो एचएपी और सोशल फार्मेसी इसके तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से बहुत अच्छा नंबर गेन करें। ठीक है, अब आई लीड क्या होता है, मतलब पलक, इसको हिंदी में बोलते हैं। देयर आर 2 आई लीड इन आई सच एज अपर एंड लोअर। जो हमारी पलक होती है मतलब आई लीड जो होती है
टू पाई जाती है, एक अपर साइड में एक लोअर साइड में। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद है पता है, ठीक है। अब आईलिड आर थिन मूवेबल फोल्डेड ऑफ स्किन कवरिंग द आई बॉल प्रोटेक्टिंग फॉर द आई। ये जो हमारा आईलिड है ये थिन मतलब पतली होती है, मूव करने वाली, फोल्डेड स्किन कवरिंग आई बाल होती है और ये प्रोटेक्ट करती है हमारे आइज को, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारी थर्ड लेयर है। थर्ड की बात, आई लेसेस। आई लेसेस क्या होती है, जिसको बरौनी बोला जाता है, ठीक है। आई लेसेस आर द शॉर्ट हेयर दैट ग्रो along द अपर एंड लोअर eyelid. They help to protect dust, small particles and can also reflect to clothe the eye is smoothing come in close। मतलब आई लेसेस क्या होता है, जिसको बरौनी बोला जाता है, अपर और लोअर साइड में पाए जाते हैं। ये भी हमारे आइज को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लेयर ऑफ आइज। हमारे आइज के जो लेयर हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए लेयर ऑफ आइज में इस सबसे आउटर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर में क्या है हमारा, सबसे पहले क्या हो गया, स्क्लेरेला हो गया, ठीक है। स्क्लेरेला में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्क्लेरेला क्या होता है। इट इज़ द आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द आई बाल। आई का स्क्लेरेला, स्क्लेरेला मैं बता दूं, यही वाला जो हमारा वाइट वाला पार्ट है सबसे लास्ट में, यही जो वाइट वाला पार्ट है इधर इधर इसी को स्क्लेरेला बोला जा रहा है और ये हमारे आउटर आइज का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद द वाइट प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ आई। ये वाइट कलर का होता है, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होता है, आइज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। और जो हमारा स्क्लेरा होता है एक कोलेजन फाइबर का बना होता है। अब कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया भी जो है ये क्या है, द क्लियर आउटर लेयर दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई एंड हेल्प फोकस लाइट। जो हमारा कॉर्निया है ये भी हमारे आइज को प्रोटेक्ट करता है और एक तरह का आउटर लेयर होता है और जो हमारे आइज को देखने में मदद करता है। कॉर्निया क्या है, देखिए सबसे ऊपरी आउटर वाला जो पार्ट है उसी को कॉर्निया बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे अब मिडिल लेयर पे, ठीक है। मिडिल लेयर में जो है कोरोडिया, ठीक है। स्क्लेरा और रेटिना के बीच स्थित ब्लड वेसल्स होते हैं। जो कोरोडिया होती है एक तरह की ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे स्क्लेरा और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होती है। देखिए हमारी यहाँ पे क्या हो गई, रेटिना हो गई, ठीक है। और हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्क्लेरा। इसके बीच में हमारे देखिए बीच वाली जो है इसी को ही कोरोडिया बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद it lines the major part of the inner surface of the sclera. It is the middle vascular eyeball and nutrient to the outer layer of the retina and the help maintain the health of eyes. ये हमारा कोरोडिया जो होता है हमारे स्क्लेरा और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है। एक तरह की ब्लड वेसल्स होती है और ये क्या करती है कि द लाइन द मेजर पार्ट ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा के इनर सरफेस में पाई जाती है। इट इज़ द मिडल वेस्कुलर आईबॉल और ये मिडल वेस्कुलर आईबॉल के अंदर पाई जाती है और ये न्यूट्रिएंट को हमारे आउटर लेयर से रेटिना तक पहुंचाने में और मेंटेनेंस रखने में हेल्प करती है, ठीक है। अब सिलियरी बॉडी क्या होता है, ये भी हमारे मिडल लेयर का पार्ट है। अब सिलियरी बॉडी में देखते हैं, सिलियरी बॉडी इज ए पार्ट ऑफ आई लोकेटेड बिटवीन द आइरिस और कोरोडिया। जो हमारी सिलियरी बॉडी होती है ये हमारे आइरिस और कोरोडिया के पास ही पाई जाती है। सिलियरी बॉडी देखिए हमारे यहाँ पे कोरोडिया हो गया, ये हमारी आइरिस हो गया, इसके यहाँ पे देखिए हमारी सिलियरी बॉडी पाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद इट प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमरस एज कंटेन द सिलियरी मसल्स। और ये हमारे एक्वस ह्यूमरस को मतलब प्रोड्यूस करती हैं और जो हमारे सिलियरी मसल्स को कंटेन किए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है, ठीक है। ये भी हमारे मिडिल आइज का पार्ट ही है, देखिए। अब उसके बाद द आइरिस इज कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट सराउंडेड एंड द प्यूपिल एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। ये जो हमारा आई है एक तरह का हमारे कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, हमारे आई के कलर पार्ट होते हैं और जो सराउंडेड होते हैं हमारे प्यूपिल के एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट इंटरिंग द आई। आइरिस जो होता है, आइरिस जो है हमारे देखिए यहाँ प्यूपिल के पास ही
प्यूपिल यहाँ पे है और यहीं पे हमारे आइरिस पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं, जब अधिक मात्रा में हमारे आइज पे प्रकाश आता है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा आइरिस। देखिए आइरिस आँख का रंगीन हिस्सा है जो पुतली के चारों ओर होता है और आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है हमारा आइरिस। ठीक है, उसके बाद प्यूपिल क्या होता है, द एडजस्टेबल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। आइरिस के केंद्र में स्थित समायोज्य छिद्र जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे पुतली कहते हैं। ठीक है, जो हमारा प्यूपिल होता है इसको पुतली के नाम से भी जानते हैं और एक तरह का ये छिद्र होता है, होल होता है, और जो क्या काम करता है कि हमारे मतलब लाइट को एक तरह से नियंत्रित करने में वर्क करता है। अब हम लोग बात करते हैं लेंस क्या होता है। लेंस भी हमारे मिडिल आई का पार्ट होता है, लेयर होता है। लेंस में देखिए, लेंस इज इलास्टिक सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट बॉडी प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपिल। लेंस जो होता है इलास्टिक का बना होता है, सर्कुलर होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, और ये हमारे बिहाइंड प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट होता है। देखिए हमारे यहाँ पे हमारा ये प्यूपिल है, देखिए ये हमारा प्यूपिल है और इसके पीछे हमारा लेंस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद द थिकनेस ऑफ द लेंस इज कंट्रोल्ड बाई कॉन्ट्रैक्शन द सिलियरी मसल्स। और हमारे जो लेंस है इसका थिकनेस होता है और ये हमारे सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो हमारे सिलियरी बॉडी और सिलियरी मसल्स इसको देखिए यहाँ पे लगे हैं, ये सब कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दैट हेल्प फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। और इसके बाद इस लेंस के बाद रिफ्लेक्ट होके हमारा जो फोकस है वो रेटिना पे बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनर लेयर। इनर लेयर में रेटिना की बात करते हैं। रेटिना क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जानिएगा आइज में हमारा जो रेटिना है, किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो उसका सीधा सा प्रतिबिंब पहले हमारे रेटिना पे बनता है। ठीक है, रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल। जो हमारा रेटिना है हमारे आइज का सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव लेयर। अरे क्या होता है, सबसे बहुत सेंसिटिव लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद हमको लगता है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक नर्व क्या होती है। ठीक है, द नर्व दैट कैरीज सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। मैंने आपको बताया ना कि जितने भी हमारे ऑप्टिक नर्व, जहाँ भी नर्व बढ़ जाए ऑप्टिक नर्व, हाँ जितने भी हमारे नर्व होते हैं वो सबका अलग अलग वर्क होता है, लेकिन फंक्शन एक ही होता है कि सबका मतलब सबका रहने का तरीका अलग अलग होता है कि कहाँ पे किसको किस रूप में रखा गया है। बट ये सब क्या करते हैं कि हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं हमारे ब्रेन तक। ठीक है, तो देखिए यही कह रहा है ना, द नर्व दैट कैरीज सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। मतलब किसी भी हमारे जो, जैसे हम किसी वस्तु को देखें, किसी भी पर्सन को यहाँ देखें, ठीक है, तो इसका इमेज हमारे रेटिना पे बना और इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से है। ठीक है, और ये यहीं पे हमारे सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और इस वस्तु के प्रतिबिंब को सीधे रेटिना पे बना और इसको मैसेज देते हैं कि हमारे ब्रेन को, ताकि इस जब हमारा ब्रेन सर्टिफाइड कर देता है कि मतलब हाँ ये फला व्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद विट्रस ह्यूमरस क्या होता है, द क्लियर जेल लाइक सबस्टेंस दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। ये जो विट्रस ह्यूमरस होता है एक तरह का क्लियर जेल लाइक सबस्टेंस होता है और ये क्या काम करता है कि हमारे रेटिना और लेंस के बीच स्पेस को मतलब बनाए रखता है। ठीक है, अब लैक्राइमल ग्लैंड क्या होती है, लैक्राइमल ग्लैंड जो होती है, लैक्राइमल ग्लैंड दैट इज कॉल्ड टीयर्स ग्लैंड। ठीक है, the lacrimal gland in the eye produce tears to keep the surface of the eye moist and provide protection from the eye from dust and infection। जो हमारी lacrimal gland होती है एक तरह का, इसको टीयर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या काम करती है हमारे आइज में मॉइस्चर को, और जो हमारे अगर कोई भी कीट पतंगे जितने भी हमारे माइक्रोब्स हैं या डस्ट हैं इन्फेक्शन से
उसको बचाती है हमारे आइज को। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द आई। अब एनाटॉमी की बातें हो गई, आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही आप लोग एग्ज़ाम में लिखिएगा, बहुत ही अच्छे नंबर से आप लोग पास होंगे। ठीक है, तो चलिए फिजियोलॉजी देखते हैं। द कॉर्निया एंड लेंस हेल्प फोकस लाइट and to the retina where photoreceptor cells detect light and send signal to the brain। ये हमारे जो कॉर्निया लेंस हैं ये क्या काम करते हैं, हमारे लाइट को डिटेक्ट करने में मतलब मदद करते हैं और इसका जो फोकस है हमारे रेटिना पे बनता है और ये क्या काम करता है कि सीधे हमारे डिटेक्ट करता है लाइट को और सेंड करता है सिग्नल को हमारे ब्रेन तक, तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अब आयरिस क्या है, इसका फंक्शन द आयरिस रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस जो है ये रेगुलेट करता है, मतलब बहुत अमाउंट में लाइट को इंटर जब हमारे आइज में होता है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है ताकि द साइज ऑफ द प्यूपिल, साइज हमारे प्यूपिल का बढ़े ना। रेटिना क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, द रेटिना कंटेन्स फोटो रिसेप्टर। रेटिना हमारे फोटो रिसेप्टर को कंटेन किए रहता है। सेल दैट convert light into electrical signals that are transmitted to the brain through the optic nerve। ये हमारा रेटिना क्या है, एक तरह का फोटो रिसेप्टर की तरह वर्क करता है और हमारे लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरफ। एक तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं और हमारे नर्व होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसमिट करते हैं हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ऑप्टिक नर्व जो होते हैं हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र करते हैं, तब हमको किसी वस्तु का फोटो क्लियर से दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद लेंस क्या होता है, द फोकस ऑफ रेज ऑफ लाइट इंटरिंग द आई थ्रू द प्यूपिल आई दैट कैन विथ इन। मतलब ये क्या है कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के रेज होते हैं जो लाइट इंटर करते हैं हमारे आइज में, तो थ्रू द प्यूपिल आई दैट कैन विद इन, और हमारा प्यूपिल जो होता है इसको मेंटेनेंस रखता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा इस आइज का लेक्चर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग ऐसे ही इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोगों को अगर फ्री में नोट्स डाउनलोड करना होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इस ईयर के साथ, जो हमारा सेंस ऑर्गन्स है ईयर। अभी आइज की बात हुई, अब हम लोग ईयर की बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।